स्थिरसुखमासनम् प्रयत्नशैथिल्यानन्दसमापत्तिभ्याम् तदो द्वन्द्व अनभिघातः तस्मिन् सदिश्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदप्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तेर् देशकालसंख्याभिः दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः तदक्षीयते प्रकाशावरणम् धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः तदपरमावश्यतेन्द्रियाणाम् इति पतञ्जलि विरचिते योगसूत्रे द्वितीयः साधनपादः। ओम द्वितीय पाद में साधना के चिंतन चल रहा है। साधना के विषय में अष्टांग योग के जो प्रथम दो साधन हैं उसके विषय में लक्षण और उसके होने वाले फल के विषय में चिंतन किया। अब उसके बाद यम नियम दोनों होने के बाद अब आसन आता है। तो आसन का लक्षण और अभ्यास के कुछ तरीका तो वो दो सूत्र में है। तो और तीसरे सूत्र में उसका फल है। स्थिर सुखमासनम आसन तो सभी जानते हैं कि आसन का अर्थ शरीर का अलग अलग जो बैठने के और अन्य जो पोजीशन है उसको आसन कहते हैं। किंतु यहाँ योग सूत्र में ये जो लक्षण दिया है इसी प्रकार अन्यत्र भी ऐसे ही लक्षण हैं। स्थिर सुख दो ही इसका लक्षण दिया कि जिसमें स्थिर बैठ सके और सुखपूर्वक बैठ सके, इसी को आसन कहा जाता है। बाकी शरीर के जो अन्य प्रकार के आसन हैं वैसे 84 लाख आसन कहा गया है। शिव संहिता में कहते हैं 84 लाख आसन शिव ने कहा। किंतु 84 लाख आसन अभी तो नहीं हो सकता है, तो अभी मिलता भी नहीं। लेकिन 84 आसन उसमें से निश्चय किया है। चतुरशीति आसनानि शिवेन कथितानि च, ऐसे चतुरशी बोले तो 84।
ये हठयोग प्रदीपिका में कहते हैं। तो 84 लाख से 84 आसन हो गया। ये शिवजी ने इन आसनों के आदि गुरु है, आदिनाथ है, आदि योगी है शिवजी, उन्होंने बताया, ये कहते हैं हठयोग प्रदीपिका। फिर 84 आसन, वैसे 84 आसन भी बहुत कम लोग करते हैं। हम लोग को 12-13 जैसा 15 जितने भी आसन हैं उतने से ही सामान्य होता है। सूर्य नमस्कार एक अलग करते हैं और उसके बाद आसन कुछ ऐसे ही 15 के आसपास करते हैं। कुछ अधिक अभ्यास करने वाले कुछ अधिक भी करते हैं, लेकिन 84 आसन बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि 84 आसन है। तो इस पर बहुत रिसर्च किया है कि 84 आसन कहाँ मिलता है, क्योंकि 84 आसन का कथन हठयोग प्रदीपिका में कहीं भी नहीं है, ऐसा भी नहीं मिलता। फिर हमने कुछ रिसर्च किया, तो रिसर्च किया तो एक विदेश में शायद ऑक्सफोर्ड के, कैम्ब्रिज के उधर के कोई है, एक स्टूडेंट है, वो ऐसे ही 84 आसन कौन कौन हो सकता है ऐसे रिसर्च करके, उनके रिसर्च का विषय ही था। तो तिब्बत में गए। तिब्बत में कोई एक गुफा है या ऐसे कोई विहार है, बुद्ध विहार, उसके पास में कोई गुफा है। तो गुफा में उनको उसका पेंटिंग मिल गया, 84 आसनों का पेंटिंग मिल गया। तो पेंटिंग लेकर के फिर उसी पर वो एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक प्रकाशित है। तो उसमें हमने सबसे पहले देखा, ये 84 आसन का पूरा प्रकार बताया है। अब जितना आसन करते हैं ज़्यादा स्तर उसका ही वेरिएशन है, अलग अलग प्रकार से हैं, लेकिन है 84 आसन ऐसा पक्का है। और 84 आसन में भी जो सिद्धासन 4 को मुख्य माना है, सिद्धासन, पद्मासन, वीरासन और स्वस्तिकासन, ये हठयोग के हिसाब से है। और बाकी तो शवासन आदि जो अन्य भी आते हैं, मयूरासन है, शवासन है, बहुत सारे आप पश्चिमोत्तासन है, तब पादहस्तासन है, आदि आदि सब है। वो वहाँ का विषय होगा, क्योंकि यहाँ का विषय क्या है, यहाँ आसन का प्रयोजन आपको समाधि लगाने का है और कोई प्रयोजन नहीं दिखता है। इसलिए अधिकतर बैठने के लिए ही, बैठने का आसन को ही यहाँ आसन माना गया है, बाकी नहीं। तो जो पद्मासन है, वीरासन है, सिद्धासन है, सुखासन है, जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि अन्य अन्य आसन में बैठ करके ध्यान करना मुश्किल है। जैसे अभी मयूर आसन में कितने समय मयूर आसन कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है, 1 मिनट 2 मिनट। हाँ, कोई करते हैं मयूर आसन? हाँ, नहीं करते। हाँ, कितने समय होता है? 2-3 मिनट होता है। हाँ, नहीं, अभ्यास करने से ज़्यादा हो जाता है, वो कर सकते हैं। अब क्या है, ये वो जो हम साधारण सभी आसन करते हैं, उसमें एक एक आसन में स्पेशलाइज करने के लिए आपको कम से कम 6 महीना उस आसन के विशेष अभ्यास करना पड़ेगा। आराम से हो जाता है। मतलब एक स्वामी जी थे, मतलब है या थे ऐसे मुझे पक्का नहीं है, बद्रीनाथ में थे, तो वे कम से कम 1.5 घंटे तक मयूरासन में खड़े रहते हैं। हाँ, अभी भी है शायद, वो पक्का नहीं, इसलिए मैं कोरोना के बाद थोड़ा कनेक्शन नहीं है। हाँ, मयूरासन में रहते हैं, तो वो संभव है, ऐसे कोई ये नहीं। इसी प्रकार शीर्षासन, तो अब शीर्षासन में खड़े होकर के भी आप ध्यान करना, ये जब करना, ये सब सामान्य दृष्टि से संभव नहीं, लेकिन शीर्षासन में खड़े होकर के करने वाले भी थे। घंटों तक उसमें खड़े रहते हैं, अभ्यास की बात है। तो इसलिए ऐसे ऐसे तो हो सकता है कुछ कुछ आसन में, लेकिन ये सब सामान्य दृष्टि से ये जो समाधि की बात हम कर रहे हैं इसके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इधर उधर थोड़ा सा हो गया पर गिर जाएगा।
ऐसे हमारे यहाँ एक योगी थे कुछ साल पहले तक, वो ऐसे ही रोड में घूमते रहते थे। तो उनका था कि कहीं भी खड़े होकर के शीर्षासन करते थे। हम उनको शीर्षासन बाबा बोलते थे। मतलब आप आश्चर्य करेंगे, जैसे जा रहे हैं ना रोड पे, रोड का जो बम्बर आता है, जो साइड पे बॉल रहता है, उसके ऊपर खड़े शीर्षासन करेंगे। कहीं भी उनको कोई बोल, इतना अभ्यास है। और वो भी निरालंबन का, पहले तो आलंबन करेंगे, फिर हाथ भी उठा देंगे, हाँ, सिर पर, खाली सिर पर खड़े होकर ऐसे कर देता। और हम उनका मतलब संपर्क में भी रहा, हम लोग उनको चाय चुई पिलाते थे, खाना खिलाते थे, अच्छा था। बहुत पुराने और लगते हैं वैसे कहाँ का है ये पका नहीं, वो सीधे बात ठीक से नहीं बात करते थे। तो वैसे लगता है ये, या तो जब पाकिस्तान और भारत का जब विभाजन हुआ उस समय वहाँ से आए हैं, ऐसा लगता है उनकी भाषा देख करके। वो हिंदुस्तानी जैसे भाषा बात करते थे, लेकिन है बहुत बड़े सिद्ध थे। और भोजन, और हम लोग भोजन करके तो करते नहीं है, ये जब भी उनको भोजन खिलाएंगे तुरंत शीर्षासन करेंगे। हाँ, मतलब जो हम सीखे हैं सब सीधा उसका उल्टा। तो वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो इतना पक्के हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो भी निरालंबन करना बहुत मुश्किल होता है। और रोड में बाजू में कहीं भी खड़े होकर के, वो कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा बहुत अच्छे बाबा थे। तो कभी कभी वहाँ आते थे हम लोग, उज्जैली में रहते थे, उज्जैली में इधर उधर घूमते रहते थे, कभी इधर से उधर, उधर से इधर, कहीं भी बाहर सो जाना, कभी भी अंदर नहीं सोते थे। कई ये लोग सब बच्चे लोग देखे होंगे, कभी देखा नहीं देखा? आप बोलो इतनी छोटी नहीं थी, 10 साल पहले होंगे, 10 या 12 साल इतने ही पहले होंगे, इससे अधिक नहीं है। तो ऐसे ही हम चाय पिलाते थे, हरिओमान जी के कमरे में भी आते थे, वहाँ बैठ के बात करना, कुछ कुछ सुनाते थे। तो उनके अपनी पुरानी कथा, कहीं वो पानी के जहाज में काम किए हैं, तो उसके बारे में बीच बीच में बोलते थे। तो ऐसा हुआ था, ये हुआ था, कुछ ना कुछ, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है कुछ, कभी जब मूड आया बोलेंगे, नहीं तो कुछ नहीं बोलेंगे, चला सिर हिलाएंगे। फिर चाय पिलाने से, और चाय भी ऐसे चाहिए, जब हम वो पिलाएंगे तो पूरा बहुत कमंडलू भर के चाय चाहिए पूरा, तब पिएंगे। पीने के बाद वहीं शीर्षासन करेंगे तो चले जाएंगे। ऐसा एक कपड़ा साथ में रखते थे, एक कंबल जैसा फटा फटा, उसको नीचे रखना। और वो करते करते यहाँ पूरा मसल गया, मतलब वो क्या है, वो बाल सब निकल गया। वो कहीं भी ऐसा करने से तो होता है, कितने साल से कर रहे हो। तो बाद में एक दिन आके हमको बोलता है, ऐसा है एक साइकिल वाला आएगा, वो साइकिल वाला आकर के मुझे मारेगा। ऐसा 2-3 दिन बोला। हमने बोला साइकिल वाला आपको क्यों मारेंगे, आप क्या जरूरत है? ना ना, वही मारने वाला है, ऐसा बोलते। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। एक दिन हम चाय पिलाए, वो उधर दिन के समय था, वो ऐसे शरीर छोड़ने के लिए घूम रहे थे, कहीं भी कभी भी छोड़ सकता है, ऐसे कभी भी बोलते थे, मुझे गंगा जी में जाना है, ये वो। तो जैसे हमारे से चाय पी के बाहर आया, तो जस्ट पीछे जो है वो पुलिस लाइन है, अभी यहाँ से जाते तो उज्जैली में पुलिस लाइन में वहाँ एक दुकान है, वो दुकान के सामने से आ रहे से पीछे से कोई लड़का साइकिल वाला आया और उनको टक्कर लगाया और वो गिर गए। बस वहीं गिर गया। फिर ये लोग तब तक 108 बुला करके, गाड़ी बुला के लेके गए, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते शरीर छोड़ दिया। लेकिन उनको पहले दिखाई दे रहा था, इसलिए वो 2-3 दिन हमको बोलते रहे, साइकिल वाला मारने आ रहा है, साइकिल वाला मारने आ रहा है। तो वो मारने आया, ऐसे ही हो गया। अब वो लड़के, कुछ केस कोई नहीं लगाया, क्योंकि केस क्या लगा, लड़का था वो भी साइकिल से गिरा के, वो निमित्त है, और वो शरीर गिरने के लिए कोई निमित्त चाहिए, वो उनको पता भी था। तो कुछ तो सिद्ध तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा नहीं। और वो एकदम स्पष्ट था। तो उनको हमने देखा कि ये शीर्षासन स्पेशलिस्ट थे, वो पूरा शीर्षासन और करना, और कहीं भी खड़े होकर करना, ऐसा। तो जो भी है ये सब आसन ऐसा, उसमें तो लगता है कि वो शीर्षासन में खड़े होकर ध्यान भी करते थे, कुछ बोलते, मंत्र भी बोलते थे। और दूसरा जो है, हमारे बहुत बड़े विद्वान और संपूज्य स्वामी जी थे, स्वामी करपात्र जी करके थे, आपने सुने होंगे, काशी में थे। अभी वर्तमान में जो शंकराचार्य हैं द्वारका के और पुरी के, और अभी यहाँ जोशी मठ के, सबके जो शंकराचार्य जी, उनके परम गुरु आते हैं। माने इनके पहले जो शंकराचार्य जी थे, और परम पूज्य स्वरूपानंद जी महाराज जी, उनके गुरु हैं।
और वर्तमान पुरी के शंकराचार्य जी हैं, उनके भी गुरु हैं करपात्री जी थे। तो करपात्री जी प्रातःकाल 4 बजे से शीर्षासन में खड़ा होकर के सब सूक्त पाठ सब शीर्षासन में करते थे, ऐसा बोलते हैं। तो ये है ऐसे कर, लेकिन वो सामान्य में नहीं है आसन की दृष्टि, इसलिए कहा स्थिर सुख आसनम, स्थिर भी हो और सुखपूर्वक बैठने लायक हो, उसको आसन कहा है। यहाँ भाष्य आदि में ऐसे 4-5 आसनों का नाम लिया जो बैठ करके करने का है अधिक रूप से। बाकी विश्राम के लिए शवासन का भी प्रयोग करते हैं, जो अन्य आसन भी प्रयोग करते हैं। तो प्रयत्न शैथिल्यानंद समापत्तिभ्याम ये आसन की सिद्धि कैसे होगी ये कहते हैं। अब यहाँ भी समापत्ति शब्द आया है। समापत्ति में ना ऐसे आप भावना करेंगे जो समापत्ति पहले बोले, तो इसी प्रकार भावना करेंगे। प्रयत्न शैथिल्य, कब आसन सिद्ध होगा कि जब आप प्रयत्न, आपके प्रयत्न शिथिल हो जाए, यानी सरलता से आसन कर सके, कोई भी आसन, कोई प्रयत्न ना करना पड़े, ऐसे तो आसन सिद्ध है ऐसा मान सकते हैं। वो करते करते होता है। तो जिस किसी भी आसन में आप बैठेंगे आपको अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़े, उसमें शरीर का दबाव नहीं हो और कोई कभी भी कुछ पीड़ा ना हो, इसी प्रकार जब सिद्ध हो जाए तो प्रयत्न शैथिल्य बोलते। प्रयत्न शिथिल हो गया, अब प्रयत्न की आवश्यकता नहीं, सामान्य रूप से आप बैठ सकते हैं उसमें। एक तो ये लक्षण है आसन सिद्धि का। दूसरा जो है आसन सिद्धि करने के लिए अनंत समापत्ति। अनंत मन ऐसी भावना करते हुए, जो किसी भी आसन में आप बैठेंगे उसमें आपको उस आसन में बैठते हुए शरीर हल्का हो रहा है, ऐसी भावना करना। जब टेंशन होता है तो आप कर नहीं सकते, दर्द होता है, पीड़ा होती है, लेकिन इसमें ऐसा लगना चाहिए कि शरीर अत्यंत हल्का हो रहा है, लघुत्व का अनुभव हो रहा है, तब जो है वो आसन सिद्ध माना जाता है। इसे अनंत शब्द का अर्थ यहाँ, जैसे आप ऐसी भावना करेंगे कोई आसन में बैठ करके या किसी भी आसन में आप खड़े हैं, तो जैसे समुद्र के ऊपर आप तैर रहे हैं जैसे भावना करेंगे। तो अनंत शब्द से यहाँ या तो समुद्र लेना है या फिर आकाश लेना है, जैसे आकाश में उड़ रहे हैं, इस प्रकार भावना करेंगे। एक भावना है, तब क्या है आपके शरीर धीरे धीरे हल्का होने जैसा लगेगा। ये हठयो प्रदीपिका में भी यही लक्षण कहा है। हठस्य प्रथमांगत्वाद आसनम पूर्वमुच्यते कुर्यात् तदासनम स्थैर्यम आरोग्यम च अंगलाघवम। ये कहा है कि कुर्याद तद आसनम स्थैर्यम, ये स्थिर कहा है ना, यहाँ भी कहा स्थिर होना चाहिए, जिसमें आप बैठे स्थिरता से बैठे और शरीर को सीधा रख के, जो शरीर को इधर उधर हिलाना ना पड़े, क्योंकि आप ध्यान में बैठेंगे हिलाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। और रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, उसका बहुत प्रयोजन है। वो सीधे रहने से ही बुद्धि का जो विचार और मनन और अंदर बुद्धि के अंदर जो ध्यान की प्रक्रिया है वो सही चलेगी। तभी जितना जितना हम सीधा बैठते हैं उतने हमारे विचार में, बुद्धि में, स्मृति में अंदर होता है। जितना शरीर टेढ़ा करते हैं उतना वो नहीं हो पाता है। तो अभ्यास से हो जाएगा, यदि पहले से आप अभ्यास करते हैं तो ऐसा हो जाएगा। ये तो एक आप जब शरीर के परिवर्तन को लेकर के रेवोल्यूशन देखेंगे, रेवोल्यूशन में ही ये आया है कि जैसे जैसे आदमी सीधा होते चले गए वैसे उसकी बुद्धि का विकास होता चला गया। मतलब रीढ़ की हड्डी जैसी सीधी हो गई तो वर्टिकल मन खड़े होकर के जब आप कर सकते हैं, ऐसा हो गया। तो स्टैंडिंग में तो खड़े होता ही है, लेकिन बैठते वक्त भी होता है। तो इस प्रकार से उसको सीधा माना है, तो वो स्थिर है। तो कुर्यात् तद आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च अंगलाघवम। वो आरोग्य तो होता ही है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यहाँ आरोग्य के लिए नहीं कहा, आप ध्यान देना, दोनों के अंतर ये है कि हठयोग में वो आरोग्य भी प्राप्त होता है। आजकल वो आरोग्य के लिए कर रहे हैं सब लोग। हाँ,
करता है तो कोई समाधि लगाने के लिए कौन आसन प्राणायाम कर रहा है इतना पैसा खर्च करके, नहीं कर रहा है। तो वो आरोग्य होता है। फिर अंग लाघव कहा, यही है, यानी शरीर अवयव आपके लघु हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, आपको हल्का अनुभव होगा। हाँ, तो ऐसा ही कहा। फिर प्रथम अध्याय प्रथम पाद वहाँ के जो प्रथम अध्याय है उसके अंतिम श्लोक में भी वो हठयोगी के लक्षण कहते हैं एक श्लोक में। वपुकृशत्वं वदने प्रसन्नता नादस्फुटत्वं नयने सुनिर्मले आरोगिता बिंदुजयोग्निदीपनम नाड़ी विशुद्धिर्हठयोग लक्षणम। हाँ, ये सब याद रखना चाहिए, तब पता चलेगा ना हठयोग करने से क्या क्या होता है। हाँ, आपको तो परीक्षा में लिखाया होगा ये सब। हाँ हाँ, ये सब याद रखना चाहिए। तो वपुकृशत्वम यानी शरीर पतला रहेगा, वपुकृशत्वम वदने प्रसन्नता, चेहरा प्रसन्न रहेगा, मुस्कुराता हुआ रहेगा, माने देखने से प्रसन्नता होगी। देखने से प्रसन्नता से क्या है कि आपके मुख प्रसन्न होने से, मुखमंडल प्रसन्न रहने से आप भी प्रसन्न रहेंगे और आपके साथ आपके पास जो आने वाले हैं वो भी प्रसन्न होंगे। कोई नाराज होकर के भी आपके पास आए ना, वो ठंडा हो जाएगा, ऐसा बहुत फायदा है। तो वपुकृशत्वम वदने प्रसन्नता नादस्फुटत्वम, जो शब्द है उसमें शब्द उसके अलग ही दिखेंगे, मधुर शब्द, तो नाद स्फुट हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मले, सुनिर्मल मन सुंदर, साफ जैसा दिखने वाले आंख होंगे, क्योंकि इसमें क्रिया वगैरह करते हैं, इससे होता है, जल नेदि सूत्र नेदि आदि करते। तो फिर इतना ही नहीं, नयने सुनिर्मले आरोग्यदम बिंदु जयोग्नि, आरोग्य आरोग्यता रहेगी, रोग नहीं होगा, और ब्रह्मचर्य के पालन, वीर्य संरक्षण और शक्ति का संभरण होगा। तो सुनिर्मले आरोग्यम च अंगलाघवम, फिर अंगलाघव भी उसमें सिद्ध होता है। तो ये सब जो है हठयोग के लक्षण ऐसा कहा गया है। तो ये सब रहेगा ऐसा। तो वो सभी में जो है ये अंगलाघव को कहा गया है। ये अंगलाघव का उद्देश्य यहाँ अनंत समापत्ति से रखा है। तो आसन में बैठ करके ऐसे आप भावना करें, मेरे शरीर पूरा हल्का हो रहा है, जिसको हम रिलैक्सेशन बोलते हैं, रिलैक्स्ड पोस्चर। तो रिलैक्स करना है, तो रिलैक्स करके रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो जैसा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा इधर उधर, उस हिसाब से होना पड़ता है, क्योंकि आसन सभी एक प्रकार से नहीं कर सकते। एक एक बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से आसन के रूप में थोड़ा बहुत अंदर होता है, वो दे करके करना पड़ा। जो पतले होंगे वो कई आसन कर सकेंगे, जो मोटे होते हैं उनको उससे आसन कम होता है, और जो आपके शरीर के मसल्स है उस हिसाब से भी कम आगे पीछे होता है। वो तो जो लोग टीचिंग करते हैं उनको मालूम रहता है। इसका प्रयोजन बताते हैं। तदो द्वंद्व अनभिघातः, कहते हैं ये आसन सिद्धि होने पर शरीर में स्वस्थता ये तो आएगी ही, किंतु साथ में द्वंद्व, द्वंद्व का अर्थ है कि ये सुख दुख शीत उष्ण आदि जो द्वंद्व है इससे आप पीड़ित नहीं होंगे। अर्थात ये जो इड़ा पिंगला नाड़ी है इनके जो चलन ये स्वाभाविक रूप से बदलता रहेगा। उसके चलन का भी एक समय है, प्रातःकाल से लेकर के वो बदलता ही रहता है, इड़ा पिंगला इधर उधर करता रहता है। तो उसका टाइमिंग है और टाइमिंग के अनुसार वो बदलता है, और बीच बीच में बराबर होते हैं, फिर एक होते हैं राइट लेफ्ट, ऐसा बदलता रहता है। तो ये शरीर में जो उष्णता है, शरीर में यदि कोई रोग है तो उस हिसाब से उसमें परिवर्तन होता है। तो अब आसन यदि आपका सिद्ध हो गया तो ये जो स्वाभाविक परिवर्तन है ये अनुकूल हो जाएंगे। अर्थात अभी गर्मी के समय है तो शरीर को ठंडा रखने जैसे परिवर्तन वो अपने आप करेंगे, तो उससे आपको गर्मी का अनुभव नहीं होगा, गर्मी से पीड़ा नहीं होगी, दुख नहीं, कष्ट नहीं होगा, बस इतना है। उस हिसाब से बदलता रहेगा ये, क्योंकि शरीर जब स्वस्थ रहता है, शरीर परिस्थिति को समझता है, उस हिसाब से वो बदलता है। तो द्वंद्व अनभिघातः, सुख दुख
हीट, कोल्ड, ये सब जो है बराबर हो जाएंगे, समत्व में आ जाएंगे। ये प्रयोजन बताया आसन का। तो यम नियम आसन 3 का हो गया।